तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, इनमें से मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है। तो ऑप्शन था आपका इसमें मैग्नेटिक मटेरियल, पहले क्या होता है ये समझ लेना है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है ये पहले समझना है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है। तो बेसिकली तीन चीज़ें आप इसमें पढ़े होंगे, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। आयरन, अगर मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो इसमें नाम आ जाता है किसका किसका, आयरन का, निकल का, निकल एंड कोबाल्ट का। ये तीनों मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है। इसके साथ साथ इससे बना हुआ कोई एलॉयज़ रहेगा वो भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा। जैसे आयरन से बना हुआ स्टील, वो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकेगा। तो अब इसमें करेक्ट आंसर देखिए, ऑप्शन है आपको कॉपर, तो ये तो नहीं है। फिर आपको निकल है, ये हो सकता है। एल्यूमिनियम है, नहीं होगा। और सिल्वर भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर 1 का हो गया बी। 1 का बी करेक्ट आंसर हो गया, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक मटेरियल, तो हो गया बी। मैग्नेटिक मटेरियल का अपोजिट जो होता है वर्ड, उसको बोलते हैं क्या, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोल सकते हैं, यानी जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसमें जो बचा हुआ एग्जाम्पल्स है जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है और सिल्वर है, ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाएगा। तो ये ठीक है, इसको आप अंडरस्टैंड किए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द फोर्स दैट अ मैग्नेट exerts ऑन आयरन इज कॉल्ड। ऑप्शंस है ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड नन ऑफ दिस। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि मैग्नेट जो फोर्स लगाता है आयरन ऑब्जेक्ट पर या दूसरे मैग्नेट पर, उस फोर्स को क्या नाम देते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देते नहीं है, तो अर्थ जो पुल करता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं कहेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब हुआ दो सरफेस जब आपस में रब करेगा तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। तो ऑब्वियस बात है मैग्नेट जो फोर्स लगाएगा, आप अगर ऑप्शन भी गौर से पढ़ते तो भी करेक्ट आंसर आ जाता, मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे इसको। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। देखो मैग्नेट जो होता है वो आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को तो क्या करता है, पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अगर सेम पोल ऑफ मैग्नेट मिल गया तो उसको वो रिपेल करता है, यानी पुश कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे अभी आप देखें तो वो क्या कर सकता है, पुश कर सकता है, पुल कर सकता है, या दोनों कर सकता है। ऑप्शन आपके लिए क्वेश्चन में बोलता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर सकता है, पुश कर सकता है, पुल कर सकता है, या बोथ ऑफ दीज। आप अपना आंसर सेंड कीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन पुश, पुल और बोथ ऑफ दीज। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा चीज़ों को पुल कर सकता है, ठीक है, पुश नहीं करता। थर्ड क्वेश्चन आपको थर्ड क्वेश्चन है अपना, मैग्नेटाइट इज मेड अप ऑफ मेनली अ केमिकल कॉल्ड। तो मैग्नेटाइट जो होता है ये किस केमिकल से मेनली बना होता है, ये क्वेश्चन हुआ। मैग्नेटाइट मेनली देखा जाए तो ये बना होता है आयरन का, देखो ये ओर है, तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा, आयरन ऑक्साइड। फोर्थ क्वेश्चन आपको, अ मैग्नेट हैज़ डैश पोल्स। तो अब मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। एक मैग्नेट में अगर देखेंगे 2 पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। तो इस तरह से 2 पोल्स होते हैं मैग्नेट में। तो 5 का क्या हो गया आंसर, अपना ए हो गया। अब 5 बोलते 4 का आंसर हो गया ए। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, अनलाइक पोल्स डैश एंड लाइक पोल्स डैश ईच अदर। देखो अनलाइक मतलब क्या हुआ, डिफरेंट पोल्स हुआ। अनलाइक पोल का मतलब हुआ जैसे नॉर्थ साउथ पोल, ये अनलाइक पोल का एग्जांपल हो जाएगा। क्वेश्चन है अपना कि अनलाइक पोल क्या कर सकता है। देखो अनलाइक पोल जो होता है मैग्नेट का,
वो करता है अट्रैक्ट, और लाइक पोल यानी कि सेम तरह के पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। सो इसमें अट्रैक्ट और रिपेल जहाँ मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 का आप देखो तो सी होगा करेक्ट आंसर। अनलाइक पोल जैसे नॉर्थ साउथ पोल, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन लाइक पोल जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, ये एक दूसरे को रिपेल यानी कि दूर करेगा। तो 5 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 6th क्वेश्चन है, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट इन द डैश डायरेक्शन। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर हम लोग सस्पेंड मतलब लटकाते हैं तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकेगा, एक हिस्सा इसका नॉर्थ में रुकेगा और एक हिस्सा साउथ में रुकेगा, एक हिस्सा नॉर्थ और दूसरा हिस्सा साउथ में रुकेगा। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इसका सही आंसर होगा, यानी कि 6 का ए होगा करेक्ट आंसर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हाँ ठीक है, करेक्ट है आप लोग का आंसर भी। 7th क्वेश्चन है, द सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर। तो वो सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है उसे क्या कहेंगे। तो ऑप्शन है आपको नॉन मैग्नेटिक और बी है आपको मैग्नेटिक। तो ऑब्वियस बात है इसमें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो जाएगा, यानी कि 7 का बी होगा करेक्ट आंसर। जैसे इसका एग्जांपल अभी तुरंत बताया भी गया था, आयरन, निकेल है ना, कोबाल्ट और इससे बना हुआ एलॉयज, ये सभी क्या होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। 8th क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द जोग्राफिकल डायरेक्शन इज। डायरेक्शन पता करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। 8th क्वेश्चन का ऑप्शन है आपको मैनोमीटर, फिर आपको बैरोमीटर, पेरिस्कोप और मैग्नेटिक कंपास। तो 8 का अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास देखोगे तो मैग्नेटिक निडल लगा होता है और ये निडल में एक मैग्नेट होता लगा हुआ, यानी एक हिस्से को ये नॉर्थ की तरफ दिखाता है और एक हिस्सा साउथ की तरफ दिखाता है। और मैग्नेट के डायरेक्शन बताने के कारण ही मैग्नेट को लोड स्टोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है वो दिखा सकता है। शुरू में देखो तो मैग्नेट का इसका उपयोग सेलर्स यानी कि समुद्री यात्री और ट्रेडर्स जो होते थे वो बड़े स्केल पर करते थे। साथ ही साथ जो नेविगेटर्स बोल सकते हो, ट्रैवलर्स बोल सकते हो, वो कंपास का यूज़ करते थे। अब आज जो है ये मैग्नेटिक कंपास जो होते हैं बहुत छोटे से एक तरह सेंसर के फॉर्म में, ऐसा कह सकते हो कि आपके मोबाइल में भी लगा होता है, तो आप अपने मोबाइल में भी कंपास ऐप टाइप का ढूंढ सकते हो, वहाँ से डायरेक्शन आप मालूम कर सकते हो। तो 8th का क्वेश्चन का आंसर आप लोग का करेक्ट आया, सही है, मैग्नेटिक कंपास होगा। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। देखो पोल स्टार है, साइरस है, ओडियन है और उर्सा माइनर है। इसमें ज़्यादातर जो नाम दिया गया आपको वो पैटर्न ऑफ स्टार्स का दिया गया है, ठीक है। और इसकी बात अगर करें यहाँ पर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको पोल स्टार होगा। पोल स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से देखा जा सकता है, क्योंकि सीधे ऊपर में होता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये ग्लोब अगर इसको इमेजिन करेंगे तो ऊपर जैसे यहाँ आपको पोल स्टार हुआ करेगा, तो केवल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही इसे देखा जा सकता है। और इसके मदद से भी रात में जो है ये डायरेक्शन का पता लगाया जा सकता था। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आपका, अ मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन, मतलब मैग्नेट अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस में दे सकता है। तो ऑप्शन आपको ब्रास, एल्यूमिनियम, ग्लास एंड स्टील। तो 10th का आपका आंसर क्या होगा, स्टील होगा, ठीक है। ये जो है आयरन का या आयरन निकल कोबाल्ट में से अगर देखें तो उसका ही क्या होता है, ये एक एलॉय होता है। तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये इंड्यूस किया जा सकता है। इसका आप लोगों ने क्लास में प्रैक्टिकल भी देखा होगा कि सुई के ऊपर में जो आप बोल सकते हो निडल जो होता है उसके ऊपर में हम लोगों ने मैग्नेट से उसको मैग्नेटाइज किया था। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपको। 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन आपको, अ स्मॉल पीस ऑफ डैश ओर इज कॉल्ड अ मैग्नेट। तो आपका 11th क्वेश्चन जो हो गया आपका, किस चीज़ का स्मॉल पीस वो एक मैग्नेट कहला सकता है। स्मॉल पीस ऑफ डैश ओर यानी किसका ओर जो है वो मैग्नेट कहलाता है। तो 11th का आंसर होगा आपको डी, आयरन का ही ओर जो है, इसका नाम अभी तुरंत बताया गया आपको, मैग्नेटाइट।
है ना। मैग्नेटाइट जो है ये आयरन का ही ओर होता है, जिसे मैग्नेट भी कहा, नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है। और आर्टिफिशियली जो मैग्नेट बनाते हैं उसका क्या नाम होता है, क्या आप जानते हैं? आर्टिफिशियली जब मैग्नेट बना सकते हैं हम लोग, तो वैसे मैग्नेट को क्या बोलते हैं? मैं हिंट कर दूं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग यूज़ किए तब जाकर के एक मैग्नेट बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? चलिए आंसर इसका मैं बताता हूँ। आप लोग आर्टिफिशियल राइट कर रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब वैसे बात आर्टिफिशियल तो कहेंगे ही, लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसके ऊपर अगर करंट हम लोग फ्लो करते हैं, जिसको सोलेनॉइडर भी बोलते हैं, क्लास में ऐसा एक प्रैक्टिकल आपका हुआ भी है तो आप देखे होंगे इसको। 12th क्वेश्चन आपका, विच मैग्नेट इज यूज्ड इन कंपास? कंपास में किस तरह का मैग्नेट यूज किया जाता है? तो आपको इसका आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक निडल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निडल यानी सुई जैसा जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। 12 का सी होगा करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन आपका, हीटिंग अ मैग्नेट लीड्स टू? मैग्नेट को हीट करेंगे तो इससे क्या हो सकता है? देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 13 है, क्या है? डी मैग्नेटाइजेशन। तो 13 का ए हो जाए आपको, यानी मैग्नेट जो है अपना प्रॉपर्टी लूज कर देगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? डी मैग्नेटाइजेशन। हीट करके, और किस किस तरीके से होता है डी मैग्नेटाइजेशन? देखो हीट करके होता है, और कैसे होता है? ड्रॉप अगर करते हैं हाइट से, ड्रॉप फ्रॉम हाइट, ड्रॉप फ्रॉम हाइट, यानी एक हाइट से अगर गिराते हैं, हाइट से अगर गिराते हैं तो हो सकता है, और हिट करके माने हैमरिंग करके, अगर जोर से इस पर पटकते हैं तो भी हो सकता है। उसके बाद अगर गलत तरीके से मैग्नेट को रखते हैं, प्रिजर्व करने का तरीका गलत होगा, तो भी मैग्नेट अपना प्रॉपर्टी लूज कर सकता है। यस। 14th क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज टू मेक इलेक्ट्रिक डोर बेल्स आर? तो घर के बाहर देखिए डोर बेल्स हुआ करता है, स्विच दीजिएगा अंदर में मतलब रिंग होने लगेगा, लोग समझ जाएंगे बाहर को आया हुआ। तो इलेक्ट्रिक डोर बेल जो होता है उसे बनाने के लिए किस तरह का मैग्नेट यूज़ होता है? तब इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर करना, आपको 14 हो गया आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट जो है, आप देखिएगा तो ये ऐसा यू शेप का मैग्नेट रहेगा, इस तरह यू शेप का मैग्नेट हुआ करेगा, तो इसी को हॉर्स शू मैग्नेट भी कहते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली यू नहीं होता बल्कि थोड़ा सा कर्व हुआ करता है। 15th क्वेश्चन होगा आपको, द फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट टेंड टू पुश ईच अदर इज कॉल्ड? मतलब एक दूसरे को पुश करता है, इस तरह के फोर्स को क्या नाम होगा? पुल होगा, पुश होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, क्या होगा? इसमें देखिए ऑप्शन सब क्या है? रिपल्सन, अट्रैक्शन, इधर रिपल्सन और अट्रैक्शन, नन ऑफ दिस। ऑब्वियस बात है, पुश कर रहा है एक दूसरे को तो रिपल्सन हो जाएगा। 15 का ए हो गया करेक्ट आंसर। और अगर अट्रैक्ट करता यानी कि पुल करना वहाँ पे लिखा होता, पुल मतलब खींचना, तो होता अट्रैक्शन। जैसे पूछा जाए आपको नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास लाते अगर है तो क्या होगा? पुश करेगा या पुल करेगा? एक दूसरे को ये मैग्नेट क्या करेगा? पुश या पुल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जब एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास लाएंगे तो एक दूसरे को पुल करेगा, खींचेगा, क्योंकि अपोजिट पोल है ना। और पुल करने को ही क्या बोलेंगे यहाँ पर? अट्रैक्शन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करते हैं। 16 नंबर आपको, द फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट टेंड टू पुल ईच अदर? अब पुल अगर करता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रशांत हमारे बहुत आगे आगे चलने वाले बच्चे हैं। ये देखिए 17, 18, 19 दे दीजिए आप, 20 ईयर का भी क्वेश्चन दे दीजिए। जो क्वेश्चन करेंटली चल रहा है उसका आंसर नहीं आप दे रहे हैं। 16 आपको, द फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट टेंड टू पुल ईच अदर, ये क्या कहलाएगा? तो आपको अट्रैक्शन कहलाएगा। 16 का ए होगा आंसर। 17th नंबर क्वेश्चन है, इन अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज? एक बार मैग्नेट में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? देखो क्या था, इंड ऑफ द मैग्नेट पर होगा,
तो मोर एट बोथ एंड ऑफ द मैग्नेट, यानी दोनों पोल पर जो है सबसे ज़्यादा फोर्स होता है। 17 का ए होगा करेक्ट आंसर। और 19 का दे रहा आंसर क्या हो गया जी। 18th नंबर क्वेश्चन आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, इनमें से मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा नहीं है, नॉट पूछा गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें आपको ऐसा चूज करना जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं हो। तो आयरन तो है, निकल भी होता, कोबाल्ट भी होता, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, कॉपर होगा। 18 का डी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, द एंड ऑफ द मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ is called dash pole, whereas the end of the magnet which point towards geographical south pole is called dash pole। अब देखिए ज्योग्राफिकल यहाँ पर बात किया गया, तो मैग्नेट का कौन सा वहाँ पे पोल होगा, ये क्वेश्चन आपको 19 का। तो नॉर्थ की तरफ जो मैग्नेट का हिस्सा रहेगा, ऑब्वियस बात है नॉर्थ पोल कहलाएगा, साउथ की तरफ जो रहेगा साउथ पोल, यानी कि 19 का ये होगा आपको, नॉर्थ साउथ जो ऑप्शन है 19 का ये हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज मैग्नेट, इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट में मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। अब देखिए क्या टेप रिकॉर्डर तो किया जाता है, ATM कार्ड्स होता है उसमें भी है ना। अब ब्लैक कलर का देखेंगे स्ट्रिप रहता है, मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा वहाँ स्टोर होता है। फिर आपको क्या है, माइक्रोफोन्स, स्पीकर होगा ही, तो उसमें भी यूज़ होगा। और ऑल ऑफ दीज है आपको 20 का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि सब में होता है। ठीक है, तो ऑल जितने भी ऑप्शंस दिए गए थे सभी में मैग्नेट का यूज़ किया गया होता है। तो ये देख लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। आपका क्या स्कोर रहा, आप कमेंट में एक साथ स्कोर अपना भेजिए। तो आपका ओवरऑल स्कोर कितना रहा।